आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। खिलाफत बुलेटिन के यूट्यूब चैनल केबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। आगे खबर इस प्रकार। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी प्रांतीय अध्यक्ष क्रांति सिंह, प्रांतीय मंत्री बसंत लाल गौतम, प्रांतीय कोषाध्यक्ष अजीत कुमार वाल्मीकि का देवबंद पहुंचने पर फूलमालों से जोरदार स्वागत अभिनंदन किया। बैठक में सेवा नियमावली, पुरानी पेंशन बहाली आदि गंभीर समस्या पर विचार विमर्श किया गया और सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि देश में दो कानून क्यों, शासन विधायक को कई पेंशन लेकिन सफाई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व शिक्षा के अनुसार प्रमोशन क्यों नहीं। बैठक में उपस्थित कर्मचारियों में भारी रोष देखा गया। जिला अध्यक्ष सुलेख चंद, जिला मंत्री ईश्वर पाल कश्यप, जिला कोषाध्यक्ष काला वाल्मीकि, जिला संरक्षक जोगिंदर सिंह, मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, जिला उपाध्यक्ष मुकुट बिहारी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, जिला मीडिया प्रभारी शराफत अंसारी, पूर्व मंत्री राकेश सहगल, ब्लॉक नागल के प्रभारी पवन कुमार खटोली, मुजफ्फराबाद प्रभारी घनश्याम, सधोली कदीम प्रभारी जितेंद्र कुमार, क्षेत्रीय मंत्री राम सिंह पाल जी, अन्य पदाधिकारी गण, समस्त सफाई कर्मचारी गण उपस्थित रहे। आप किस मिशन पे निकले हैं? हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ व प्रदेश संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश। हम मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, और कहना मैं सामूहिक रूप से अपने प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सम्मानित जिला अध्यक्ष, मंत्री कोषाध्यक्ष और सहारनपुर की इस क्रांतिकारी सरजमी से हम प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करते हैं कि सफाई कर्मचारी 2008 में भर्ती होते हैं 1,08,848। इनकी विभागीय सेवा नियमावली बनाने के लिए, इनकी पदोन्नति करने के लिए सरकार कहती है कि ये साक्षर है। माननीय योगी जी, इस समय जो आपके शासन में सफाई कर्मी कंप्यूटर चला रहा है, ये जो साक्षर होता तो शासन और निदेशालय और डीपीआरओ डीएम कार्यालय का और विकास खंडों का कंप्यूटर सफाई कर्मी नहीं चलाता। सफाई, आप कहते हैं कि सफाई कर्मी साक्षर हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारा सफाई कर्मी साक्षर है तो उसको बीएलओ का कार्य क्यों दिया जाता है? अगर हमारा सफाई कर्मी साक्षर है तो उससे चुनाव में चुनाव अधिकारी द्वितीय क्यों बनाया जाता है? हमारा सफाई कर्मी साक्षर है तो उससे लैपटॉप और कंप्यूटर क्यों चलवाए जाते हैं? आप कहते हैं कि इनकी विभागीय सेवा नियमावली नहीं बनाई जा सकती, इन पर चतुर्श्रेणी की लागू होती है। हम स्वागत करते हैं, हर विभाग में चतुर्श्रेणी, जो चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हैं वो चतुर्श्रेणी सेवा नियमावली से गवर्न होते हैं, लेकिन हर विभागों की अपनी विभागीय सेवा नियमावली होती है। हम कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि चतुर्श्रेणी सेवा नियमावली लागू है तो हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 सफाई कर्मचारियों का देहांत हो चुका है। उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री जी आपके पंचायती राज विभाग द्वारा बाबू के पद पर जो 20% कोटा है प्रमोशन का, उस पर बाबू क्यों नहीं बनाया गया? हमारे मृतक सफाई कर्मचारी जो आश्रित हैं, कोई एमए है, कोई एमएससी है, कोई बीए है, कोई एलएलबी है, कोई बीएड है, तब आपकी चतुर्श्रेणी सेवा नियमावली लागू नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी आपसे कहना है। और तीसरी बात, जब पुरानी पेंशन की बात होती है और आप चतुर्श्रेणी में ही आ जाइए, आप 1900 ग्रेड पे अब लागू नहीं किए, कहते हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं। अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी तो 1900 ग्रेड पे का लाभ दीजिए। तीसरी चीज़, देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का मैं प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से हाथ जोड़ करके अपील करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके सांसद और विधायक आपको भ्रम में रख रहे हैं। आप हिमाचल हार गए पुरानी पेंशन के चक्कर में, आप कर्नाटक भी हार गए। मैं दिल खोल के बता रहा हूं कि राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में कर्मचारी शिक्षकों ने तैयारी कर ली है कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही प्रदेशों में और 2024 में दिल्ली पे राज करेगा। और विशेष रूप से एक अपील करूंगा कि आपका सांसद 2-2 पेंशन लेंगे, 3-3 पेंशन लेंगे, लेकिन जो पुलवामा में शहीद हैं उनको पेंशन की व्यवस्था नहीं है। जो 22 साल की बेटी, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुलवामा में जो शहीद हुए 22 साल की बेटी, जिसके मांग का सिंदूर चला गया, हाथे की चूड़ियाँ चली गई, मंगलसूत्र गले का चला गया, पाँव की बिछिया और पायल चली गई, उन विधवाओं पे दया नहीं आ रही है। उनकी पत्नियों को पेंशन नहीं चाहिए। मोदी जी, आप गुजरात से भी पेंशन लेंगे, आप बनारस से भी पेंशन लेंगे, योगी जी आप सांसद का भी पेंशन लेंगे, विधायक का भी पेंशन लेंगे, माननीय अखिलेश जी
आप भी सांसद और विधायक दोनों का पेंशन लेंगे। बहन जी, आप सांसद और विधायक का दोनों का पेंशन लेंगी। जब हमारे कर्मचारियों को, शिक्षक को, अधिकारियों को पेंशन देने की बात आती है तो आप कहते हैं हमारा खजाना खाली हो रहा है, और जब आपको चाहिए तो ऐसे मेज थपथपा के लोकसभा और विधानसभा में आप अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे उत्तर प्रदेश के 13 लाख पेंशन विहीन अपने सफाई कर्मी, शिक्षक और अधिकारियों की तरफ से अपील करता हूं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते देश के 70 लाख लोगों की तरफ से अपील करता हूं कि जब देश एक है, संविधान एक है, टैक्स एक है, तिरंगा एक है, तो दो पेंशन नहीं। एक देश में दो पेंशन नहीं चलेगी। एक देश में दो पेंशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक देश में दो पेंशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार जोर से बोलिए, पेंशन 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 पेंशन।